अस्सलाम वालेकुम। क्या आप या आपके किसी अजीज़ को शुगर का मसला है और आप ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि इंसुलिन बेहतर है या गोलियां? क्या सिर्फ गोलियां खाने से शुगर कंट्रोल हो सकती है या इंसुलिन लेना बहुत ज़रूरी होता है? अगर आप भी इस उलझन का शिकार है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इंसुलिन और शुगर कंट्रोल करने वाली गोलियों का मवाजना करेंगे कि इनके फ़वाइद क्या हैं और इनके नुकसानात क्या हैं, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस मरीज़ के लिए कौन सा तरीक़ाकार मुफीद साबित हो सकता है। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में ग्लूकोज़ की मिकदार ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जिस्म इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, या यूँ कह लीजिए कि इंसुलिन पैदा नहीं कर सकता। अगर शुगर को कंट्रोल ना किया जाए तो ये दिल, गुर्दे, आँखों और असाब को शदीद नुकसान पहुँचाती है। इस बीमारी के इलाज के लिए दो तरीके आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला तरीका एक गोलियों का है जो कि हम मुंह से लेते हैं, और दूसरा तरीका इंसुलिन का है जिसको इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है। शुगर की गोलियां मुख्तलिफ़ अक़साम की होती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर मेटफॉर्मिन है जो जिगर में इजाफ़ी शुगर बनने से रोकती है और इंसुलिन के असर को बढ़ाती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। इसके अलावा दूसरी और अद्वियात होती हैं जैसे कि ज़ेंगलूमेट होती है और SG2 इन्हिबिटर्स होते हैं जो कि इजाफ़ी शुगर को पेशाब के रास्ते खारिज कर देते हैं। इसके अलावा लिंडाग्लेप्टिन वगैरह भी होती हैं जो इंसुलिन की पैदावार को बढ़ाती हैं। गोया गोलियां इस किस्म की होती हैं कि या तो वो इंसुलिन की पैदावार को बढ़ा रही होती हैं, या वो इंसुलिन की हसासियत को बढ़ा रही होती हैं, या तीसरे नंबर पर वो गोलियां आ रही होती हैं कि जो इजाफ़ी शुगर को, शक्कर को पेशाब के रास्ते खून से खारिज कर देती हैं। गोलियों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इन्हें खाना आसान होता है, कोई इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं होती। ये इब्तदाई शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन होती हैं, और कुछ गोलियां वज़न कम करने में भी मददगार साबित होती हैं। ताहम कुछ मरीज़ों में इन गोलियों का असर कम होता जाता है, ख़ास तौर पर इन मरीज़ों में जिनको शुगर लंबे अरसे से हो। कुछ गोलियाँ गुर्दों पर, जिगर पर असर रखती हैं, और बाज़ गोलियाँ वज़न भी बढ़ा सकती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन वो हार्मोन है जो लबलबा बनाता है और शुगर कंट्रोल करने के लिए सबसे मौसर ज़रिया है। अगर जिस्म में इंसुलिन सही मिकदार में मौजूद ना हो तो मरीज़ को इंसुलिन के इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ आप ये समझ लीजिए कि अगर हम गोलियाँ दे रहे हैं जो इंसुलिन को पैदावार को बढ़ाती हैं और इंसुलिन मतलूबा मिकदार में पैदा नहीं हो रही, तो फिर ज़रूरी होता है कि इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाए। इंसुलिन शुगर को फौरी तौर पर कंट्रोल कर देती है, और ख़ास तौर पर जो लोग टाइप 1 शुगर का शिकार होते हैं उनमें तो सिर्फ़ और सिर्फ इंसुलिन ही दिया जाता है। हमल की शुगर में भी इंसुलिन ज़्यादा महफूज समझी जाती है क्योंकि ये माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर होती है। बाज़ मरीज़ जिनके गुर्दे कमज़ोर होते हैं, जिनके गुर्दे का आर्ज़ा होता है, या जिनका जिगर कमज़ोर होता है, उनके लिए भी इंसुलिन ज़्यादा महफूज समझी जाती है क्योंकि गोलियाँ नुकसानदेह हो सकती हैं। इंसुलिन के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि रोज़ाना इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो मरीज़ के लिए मुश्किल हो सकता है। इसी तरह अगर आप सफ़र के दौरान है तो आपको इंसुलिन कैरी करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसको हमेशा एक मोतदल टेम्परेचर, ठंडे टेम्परेचर में रखना पड़ता है। कुछ मरीज़ों को इंसुलिन की वजह से वज़न बढ़ने लगता है। कुछ मरीज़ों को बार बार इंजेक्शन लगने की वजह से पेट पे या जिस जगह पर भी वो इंसुलिन लगा रहे होते हैं वहाँ पे स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। ये इंसुलिन के जो सीधा साइड इफ़ेक्ट हैं। और एक और बात भी है कि इंसुलिन गोलियों के मुकाबले में महंगी होती है। अगर हम इंसुलिन और गोलियों का मवाजना करें तो मालूम होता है कि अगर मरीज़ की शुगर इब्तदाई स्टेज पर है और कंट्रोल में है तो गोलियां बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर शुगर का मर्ज़ जो है शदीद हो चुका है, मरीज़ को काफ़ी अरसे से शुगर है, उसका वज़न ज़्यादा हो चुका है, तो इंसुलिन देना लाजमी हो जाता है। या ऐसे मरीज़ जो टाइप 1 शुगर का शिकार होते हैं उनको भी इंसुलिन देना लाजमी हो जाता है। बात ये समझ लीजिए कि जब उनका लबलबा इंसुलिन नहीं बना रहा तो इंसुलिन बाहर से दी जाती है। पहले ये कोशिश की जाती है कि ऐसी दवाइयाँ दी जाएं जो इंसुलिन की पैदावार को बढ़ाएं। अगर पैदावार नहीं बढ़ रही तो फिर इंसुलिन बाहर से दी जाती है। ये फ़ैसला मरीज़ की सेहत को देखते हुए, उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर और जो तिब्बी अमला है वो मुआयने के बाद तजवीज़ करता है कि इस मरीज़ को गोली दी जाए या इंसुलिन लगाया जाए। लेकिन इब्तदाई तौर पर मरीज़ का जो इलाज है वो गोलियों से ही बेहतर समझा जाता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।